और साथ ही 24 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए हुए सादे चेक और 18 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए हुए स्टैंप पेपर बरामद किए गए हैं। अभ्यर्थियों को फर्जी पेपर देकर ठगने की तैयारी की जा रही थी और मौके पर 8 अभ्यर्थी भी एसटीएफ को मिले हैं। 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा तय किया गया था। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को एसटीएफ ने नाकाम कर दिया है और एसटीएफ ने झांसी से मोनू कुमार और रजनीश रंजन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्च्यूनर, 10 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी बरामद की गई है और झांसी पुलिस लाइन के पास में एसटीएफ और झांसी की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। तो सिपाही भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला, परीक्षा होनी है लेकिन झांसी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में कल से 2 दिनों तक पुलिस भर्ती परीक्षा होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में नकल ना हो इसके लिए भी जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी और परीक्षा सेंटर पर जैमर भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकल ना की जा सके। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर परीक्षा सेंटर पर जैमर लगाए जा रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बहराइच, ललितपुर और बुलंदशहर की। और एग्ज़ाम पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो, पूरी तरह से स्वच्छ हो, इसके लिए भी जनपदीय पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विशेषज्ञ एजेंसियों का भी पूरा योगदान इस कार्य में लिया जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी परीक्षाएं बहुत ही अच्छी तरीके से होंगी और सरकार का भी हमेशा से ये जोर रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी हों। यूपी पुलिस में सिपाहियों की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की शुरुआत कल से 17-18 फरवरी को 2-2 पालियों में होगी। लिखित परीक्षा कल सुबह 10 से 12 और दोपहर में 3 से 5 के बीच होगी। लिखित परीक्षा दोनों पालियों में 12-12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। इसमें 15 लाख महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इस पूरी परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए यूपी पुलिस, एसटीएफ और भर्ती बोर्ड ने कमर कस ली है। एहतियात के तौर पर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सॉल्वर्स गैंग से जुड़े हुए हैं। आज ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद संभालने वाले अमिताभ यश ने कहा है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कड़ी निगरानी के बीच में होगी परीक्षा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अमेठी में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर कुछ दिनों पहले एक कार हादसे का शिकार हो गई थी और हादसे के कई दिनों बाद 2 युवक घटनास्थल पर पहुंचे और कार को अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले अमेठी में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस कार में 2 युवक सवार थे जो बाराबंकी से आ रहे थे। कार बहुत तेज स्पीड में भाग रही थी और अचानक कार के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क के किनारे पलट गई। सत्तीन चौकी के पावर हाउस के पास कई दिनों से एक क्षतिग्रस्त कार सड़क किनारे गड्ढे में गिरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक उस कार में यही दोनों युवक सवार थे जो अभी उनकी गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने दोनों को अपराधी की तरह क्यों पकड़ा हुआ है? दरअसल ये दोनों हादसे के कई दिनों के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक सुबह के समय ये दोनों युवक कार को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों से पूछताछ करने लगी। कार को ले जाने का मकसद भी पूछा गया। पहले दोनों गोलमाल जवाब देते रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई। दोनों ने पुलिस को सच बताने में ही भलाई समझी। उन्होंने पुलिस को जो बताया उससे वो भी दंग रह गई।
दरअसल जिस कार में ये दोनों युवक बाराबंकी से आ रहे थे, ये चोरी की कार थी और दोनों आरोपियों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों कार को भगाते हुए ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। बाद में दोनों ने अपना इलाज करवाया। ठीक होने के बाद दोनों हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। कार वहीं पर पड़ी थी। दोनों कार को फिर से भगाने की फिराक में थे और उसे बेचने जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों पर कामयाब होते, दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ में पता चला कि दोनों सगे भाई हैं और ये इन्हौना थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दोनों ने बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र से कार चुराई। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वहां पर रोज श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसे देखते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और दोपहर से 1 घंटे रामलला के पट बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या की फिजा में राम नाम की गूंज है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए रामनगरी पहुंच रहे हैं। पिछले महीने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से तो यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस वजह से सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लगातार रामलला के दर्शन हो रहे थे, जिसमें मात्र 15 मिनट के लिए ही भोग और आरती के समय पर पर्दा लगाया जा रहा था। मंदिर के गर्भगृह में रामलला बाल रूप में विराजमान है, तो उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहर में रामलला के पट 1 घंटे के लिए बंद रहेंगे। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। ऐसे में राम भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक रामलला के पट आम जनमानस के लिए खोले गए थे। लेकिन अब चूंकि भगवान रामलला राम मंदिर में 5 वर्षीय बालक के रूप में विराजमान हैं, ऐसे में अब उनको विश्राम की आवश्यकता है। उस समय भगवान भोजन के बाद आराम करेंगे, शयन करेंगे। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं कर रहे? भीड़ का दबाव अधिक था। भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि लगातार दर्शन चलता रहे। लेकिन अब ये हुआ है कि भीड़ का दबाव थोड़ा कम हुआ है, तो अब भगवान को 1 घंटा आराम दिया जाए। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निवेदन के बाद अब 1 घंटे के लिए रामलला को विश्राम देने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया था कि 5 वर्षीय बालक को विश्राम देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, रामलला को आराम की सख्त जरूरत है। जैसे घरों में बच्चों के आराम की व्यवस्था होती है, वैसे ही बालक स्वरूप रामलला के आराम की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही अहम है, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक प्रभु राम को विश्राम की भी जरूरत है। इसको लेकर पुजारी ने राम मंदिर ट्रस्ट से निवेदन किया था। बीते दिनों श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी रामलला के अनवरत दर्शन को लेकर सवाल उठाए थे। अब दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक राम मंदिर के पट बंद रहेंगे, क्योंकि रामलला भोग के बाद विश्राम करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब प्रभु राम अस्थायी मंदिर में थे, तो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक विश्राम करते थे और अब राम मंदिर में भी रामलला के दर्शन के लिए समय में बदलाव किया गया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। वायु शक्ति 2024 में सिर्फ 1 दिन का समय रह गया है। अब ऐसे में वायुसेना ने तैयारियों में जान झोंक दी है। युद्धाभ्यास जैसलमेर में होने वाला है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। शौर्य, शक्ति और पराक्रम, वायु शक्ति में दिखेगा भारत का दम। गरजेंगे सुखोई, तेजस और राफेल।
कांपेंगे दुश्मन, मंसूबे होंगे फेल। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों हलचल बढ़ चुकी है। वायुसेना के ये योद्धा तैयार हो रहे हैं अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। राफेल, सुखोई और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है। वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए 17 फरवरी से आसमान के ये लड़ाके जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में अपने युद्ध का कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2.25 घंटे तक ये फाइटर जेट्स 2 किलोमीटर की जमीन पर जबरदस्त ही बमबारी करेंगे। इस अभ्यास के दौरान 40 से 50 का बम का इस्तेमाल किया जाएगा। बताते चले कि राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जाबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियां करेंगे। इस युद्धाभ्यास के लिए बुधवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही पोखरण फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। वायु शक्ति ऑपरेशन के तहत डे नाइट चलने वाली इस एक्सरसाइज में 121 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें सुखोई 30, MKI, राफेल, तेजस और प्रचंड जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। इन फाइटर जेट और ध्रुव हेलीकॉप्टर से दुश्मन के विमानों को टारगेट करने, उनके ठिकानों को मिटाने और विमानों की डॉग फाइट का अभ्यास किया गया। बम और गोले फायरिंग रेंज में गिर रहे थे, लेकिन इनकी गूंज लाहौर तक सुनाई दे रही। इस युद्धाभ्यास में दुश्मनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैकिंग मोड में लाइव डेमो भी देंगे। 500 एयरक्राफ्ट भारी गोला बारूद और मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास करेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में राफेल, मिराट 2000, सुखोई 30, MKI, जैगवार, हॉक, C-130J, हरकुलस और तेजस जैसे ताकतवर विमान और चिनूक, अपाचे और Mi-17 प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कारपेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की बत्ती गुल हो जाएगी। 17 फरवरी को होने वाले इस युद्धाभ्यास से दोनों पड़ोसी मुल्कों में टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में 3 तलाक की पीड़ित महिला ने सनातन धर्म अपनाते हुए हिंदू युवक से शादी कर ली। उसने अपना नाम भी बदल लिया है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः। सनातन रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बाद मंदिर में ये शादी संपन्न हुई। दूल्हे ने अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगल सूत्र डाला। दोनों ने एक दूसरे के गले में फूलों की माला पहनाई। पूरे विधि विधान के साथ दोनों ने हमेशा एक साथ जिंदगी बिताने की कसम खा ली। थाना किला क्षेत्र के अगस्त मुनि आश्रम में पंडित के शंखधार ने नसीमा को हिंदू धर्म में शामिल करवाया। उसके बाद युवक महेश शर्मा के साथ विवाह संपन्न हुआ। नसीमा ने अपना नाम बदलकर मीनाक्षी भी रख लिया। नसीमा ने इस खास मौके पर साड़ी पहनी हुई थी। दुल्हन का पूरा श्रृंगार किया हुआ था। दोनों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ रहने का वचन लिया। दूल्हा और दुल्हन दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत से
बेहद खुश नजर आए। नसीमा के मुताबिक सनातन में उसकी आस्था थी और इसी वजह से उसने ये शादी की है। बिहार के पूर्णिया की रहने वाली नसीमा 3 तलाक की पीड़ित है। देश में 3 तलाक पर कानून बनने से महिलाओं को उनका जीवन सुधारने का हक मिला है। नसीमा का कहना है कि उसने हलाला जैसी कुरीतियों के खिलाफ कदम उठाया है। युवती का कहना है कि हिंदू युवक से शादी के बाद उसके परिवार वाले उससे बेहद नाराज हैं। उसने अपनी जान को भी खतरा बताया है, लिहाजा उसने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल इस शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं और ये शादी चर्चा में बनी हुई है। बरेली में कुछ दिन पहले बुलंदशहर की सायदा ने भी सनातन धर्म अपनाया था और हिंदू युवक से शादी कर ली थी। सायदा भी 3 तलाक की पीड़ित थी। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए चित्रंजन सिंह की रिपोर्ट। राधा कृष्ण भगवान की। हरदोई के थाने में एक कोबरा घुस गया, जिससे कि पुलिस कर्मियों के बीच में हड़कंप मच गया। बाद में कोबरे को सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरदोई के पाली थाना परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ पर एक जहरीले कोबरा की हलचल देखी गई। कोबरा ने थाने के अंदर बने बाथरूम में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। तभी एक पुलिस कर्मी की नजर कोबरा पर पड़ी। उसने शोर मचाया। तब थाने में तैनात दूसरे पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंचे। सामने कोबरा को देखकर सभी के होश उड़ गए। कहा जा रहा है कि कोबरा पुलिसकर्मी के कमरे में बने बाथरूम में घुस आया था। इसके बाद स्नेक कैचर को जानकारी देकर उसे थाने में बुलाया गया। पहले तो कोबरा ने बहुत छकाया। वो आसानी से हाथ में नहीं आ रहा था। बेहद ही सावधानी से उसे पकड़ने की कोशिश हुई, क्योंकि वो हमला भी कर सकता था। काफी मशक्कत के बाद स्नेक स्टिक की मदद से कोबरा पर काबू पाया गया। बाद में कोबरा को पकड़कर जंगल में सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। मुझे पाली थाने से फोन आया कि एक बड़ा जहरीला सांप एक बैरक में घुसा हुआ है। मैं तुरंत पहुंचा थाने, देखा तो कोबरा सांप था। कहीं से अपने शिकार की तलाश में घूम के घुस गया वो कमरे में। कोबरा पर काबू पाने वाले शख्स का नाम गोपाल मिश्रा है। उन्होंने सांप पकड़ने का हुनर छत्तीसगढ़ में 6 महीने का प्रशिक्षण लेकर सीखा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इलाके में अब तक करीब 150 जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया है। सांपों की जान बचाकर वो उन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ देते हैं। से हमारे घरों में घुस आते हैं शिकारी तलाश में। चूहे हैं और भी मेढक हैं और इनको मारना तो नहीं चाहिए। भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 60 जहरीली मानी जाती हैं। कोबरा अक्सर जंगल, खेत और रिहायशी इलाकों में पाए जाते हैं। हरदोई के थाने में कोबरा ने पुलिस कर्मियों के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन जब उसका कहा जा रहा है कि उन्होंने इलाके में अब तक करीब 150 जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया है। ये आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।